Hello friend, welcome to my channel. Here we are again with the new interesting topic, that is a breast cancer. Okay, in the my first video I told about that the breast tumor benign. Okay, that condition was a benign, that is not a cancerous, it is a non-cancerous growth in the breast. But today we will here discuss with the breast cancer that is malignant, that is cancerous growth of the tissues or excessive uncontrollable growth of the cancerous cell into the breast, that we are going to deal with today, that is breast cancer. First of all, breast cancer. Breast cancer is a malignant cancerous growth that begin in the tissue of the breast. Cancer is a disease in which abnormal cell grow in an uncontrolled way. ओके, ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर एक मैलिग्नेंट ग्रोथ है, ठीक है, दैट दिस इज अ मैलिग्नेंट ग्रोथ दैट बिगिंस इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट के टिश्यू में जो कैंसरस सेल का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है उसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं. एंड इस कंडीशन में जो कैंसर होता है वो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लगती है अनकंट्रोल वे में, ठीक है. द ग्रोथ वॉज दैट हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लगती है. If we talk about the types of breast cancer, here are the two types mainly the breast cancer: ductal carcinoma in situ, DCIS, okay, and next one is the invasive cancer. Ductal carcinoma in situ, in this categorized by proliferation of malignant cell inside the milk duct without invasion into the surrounding tissue. DCIS is frequently manifested on a mammography with the appearance of calcification and considered breast cancer stage 0. If untreated, increased likelihood that it will progress to invasive cancer. ओके, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ये जो है ये मेनली जो टाइप ऑफ कैंसर है ये 0 स्टेज कैंसर है. ओके, यहाँ पे पॉलिफरेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल हो रही है मिल्क डक्ट के अंदर विदाउट द इन्वेशन इनटू द सराउंडिंग टिश्यू. जो कैंसरस सेल यहाँ पे ब्रेस्ट में ग्रो कर रही हैं वो क्या है, मिल्क डक्ट में ग्रो कर रही हैं, लेकिन उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ में अभी वो स्प्रेड नहीं हुआ है. एंड दिस इज़ मैमोग्राफी में हमें यहाँ पे कैल्सिफिकेशन जैसा अपीयरेंस ब्रेस्ट में दिखेगा. एंड दिस इज़ कॉल्ड बी अ स्टेज 0. कैंसर कौन सी स्टेज में है? 0 स्टेज पे. जब डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है तो उस कंडीशन में कैंसर क्या है, 0 स्टेज पे है. यहाँ पे मैलिग्नेंट सेल जो है मिल्क डक्ट में ग्रो होंगी लेकिन विदाउट द इन्वेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू. Then if we would talk about the second type is the invasive cancer. In this the cancer cells और malignant cell की जो growth हो रही है वो जिस पार्ट या जिस साइट में ग्रोथ हो रही है ब्रेस्ट की उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग एरियाज़ को भी वो कवर करेगा. यहाँ पे उसमें सबसे पहला आता है इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा. इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्यूमर है वो डक्ट सिस्टम में अराइज हो रहा है और साथ ही साथ जो सराउंडिंग टिश्यू है वो इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू भी इन्वॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ जो ट्यूमर है वो इन्वेसिव टाइप का है. देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप अगर हम देखें तो इनफिल्ट्रेटिंग लोबुलर कैंसरस, ठीक है. ये जो लोबुलर इपिथेलियस प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट में वहाँ पे ये ट्यूमर अराइज होना शुरू होता है. देन मेडुलरी कार्सिनोमा. मेडुलरी कार्सिनोमा जो ये ग्रोथ है ट्यूमर की वो कैप्सूल इनसाइड अ डक्ट, ठीक है, जो ग्रो होगा वो कैप्सूल इनसाइड अ डक्ट में होगा एंड दे कैन बी लार्ज वन. देन म्यूसिनियस कार्सिनोमा, ट्यूमर इज स्लो. यहाँ पे जो ट्यूमर की ग्रोथ होगी वो स्लो होगी और साथ ही साथ फेवरेबल विद इन ए मेनी अदर टाइप.
अदर टाइप्स को भी फेवरेबल होगा। देन ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा, ये जो एक्सिलरी मेटास्टेसिस टाइप का कार्सिनोमा है, यहाँ पे एक्सिलरी एरियाज में जो ग्रोथ है वो स्प्रेड हो जाएगी। देन इन्फ्लेमेशन कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेशन कार्सिनोमा यूनिक सिम्टम characterized by diffused edema and brainy edema of screen refers to pure orange can spread the other part of the body। यहाँ पे जो कैंसर ग्रोथ होगी वो उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा एंड द प्यूरी ऑरेंज स्किन हो जाएगी ब्रेस्ट की। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा एंड द इन्वेसिव टाइप ऑफ कैंसर for the breast cancer। okay, infiltrating ductal, then infiltrating lobular, medullary, mucinous, tubular ductal carcinoma and inflammation। okay, now we will talk about the stages of carcinoma for the breast। first one is the 0 stage। इस स्टेज में क्या होगा, इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमास ऑक्यूपाई देयर लोकेशन ऑफ ओरिजिन विदाउट स्प्रेडिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। इस 0 स्टेज में क्या है, जैसे कि हमने टाइप में बात किया था डक्टल कार्सिनोमा इन सितु, वो 0 स्टेज में आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैंसर की या जो सेल की ओरिजिन है वो सिर्फ उसी ओरिजिन तक में ही स्प्रेड करेगा, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएगा, तब हम 0 स्टेज है। देन स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, द ट्यूमर इज़ नो लार्जर देन 2 सेंटीमीटर एंड कैंसर सेल आर कन्फाइंड टू द ब्रेस्ट। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा कैंसर सेल का साइज नहीं होता है और वो ब्रेस्ट के अंदर ही अभी कन्फाइन है। देन स्टेज 2 की बात करें तो ट्यूमर स्टार्टेड टू स्प्रेड टू दी लिम्फ नोड्स। यहाँ पे स्टेज 2 में आते ही जो कैंसर सेल्स है वो लिम्फ नोड्स में स्प्रेड करना शुरू कर देंगे और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े साइज के हो जाएंगे। देन स्टेज 3 में क्या है कि यहाँ पे जो ट्यूमर है वो 5 सेंटीमीटर से एक्सीडेड करेगा और जो एक्सटेंसिव वे में लिम्फ नोड में स्प्रेड करना शुरू कर देगा। देन स्टेज 4 की बात करें तो यहाँ पे मेटास्टेसिस मीन्स द कैंसर जो है वो ब्रेस्ट के अलावा भी अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड करना शुरू कर देगा, तो वो स्टेज 4 होगी। देयर आर here the 0 to stage 4 are the stages of the breast cancer। then if we talk about the etiology, what are the etiological factors that are causing breast cancer? first of all, female gender। ओके, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सच एज मदर, सिस्टर और डॉटर्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में अर्ली मिनार्की, अगर मिनार्की जल्दी आ गई है मीन्स menstrual cycle earlier begins है, then it cause the breast cancer or a late menopause after the age 50। देन रेडिएशन एक्सपोजर, अगर जो इंडिविजुअल है या पर्सन है वो अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में एक्सेसिव अमाउंट में आया है तो चांस है उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का एटियोलॉजी में। जैसे चेस्ट एक्सरे हो सकता है, ठीक है, दिस टाइप्स। देन लाइफ स्टाइल, ओके, the lifestyle is the most important thing that is going to be happening for everyone increasing the health issues। तो here यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कॉज करती है ब्रेस्ट कैंसर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई फैट डाइट, अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड ब्रेस्ट ट्रॉमा, दीज आर द थिंग्स दैट आर कॉजिंग ब्रेस्ट कैंसर। Okay, now this is up to the etiology breast cancer। I hope you all are understand about the breast cancer up to till etiology। So I will continue by rest topic in my next video and I hope you like this। and lastly I say that please subscribe the channel and press the bell icon for new videos and like the video। Thank you।